यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जुसर्पवत् आनंदपरमानंदा सा बोधस्त्वं सुखम चरा। जहाँ यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है वही आनंद परमानंद बोध है, अतः तू सुखपूर्वक विचर। दोस्तों, अष्टावक्र जी इस सूत्र में आत्मा एवं सृष्टि का संबंध बताते हुए कहते हैं कि आत्मा अरूप है, निराकार है। उसी निराकार का साकार रूप यह सृष्टि है। आकार बनते हैं व बिगड़ते हैं, किंतु मूल तत्व वही रहता है। स्वर्ण से विभिन्न आभूषण बनते हैं व उन्हें गलाकर पुनः विभिन्न आभूषण बनाए जाते हैं, किंतु मूल तत्व स्वर्ण वही रहता है। जो बनते बिगड़ते हैं वे अनित्य है, शाश्वत नहीं। शाश्वत वही चैतन्य आत्मतत्व है। अध्यात्म में इसी अनित्य को भ्रम कहा है। यह आज दिखाई देता है, कल नहीं रहेगा, इसलिए इसका सहारा लेना ही भ्रांति है, मूर्खतापूर्ण है। फिर अष्टावक्र कहते हैं कि सृष्टि रस्सी में जिस प्रकार कल्पित सर्प भासता है वैसे ही यह सर्प के समान दिखाई देता है, किंतु है यह रस्सी जैसी। केवल तुम्हारी मनोदृष्टि से ही यह सर्प के समान दिखाई दे रही है। जैसी है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। मनुष्य के मन में जैसे भाव होते हैं यह संसार उसे वैसा ही दिखाई देता है, किंतु संसार उससे भिन्न होता है। सुखी आदमी को अपना घर अच्छा लगता है तो दुखी को वही खाने को दौड़ता है। किसी को रस्सी सांप दिखाई देती है तो तुलसीदास जी को सांप भी रस्सी दिखाई दी। किसी के लिए यह संसार फूलों की बगिया है तो किसी के लिए यह कांटों का वन है, जिसमें उलझ उलझ कर लोग मर रहे हैं। कुछ कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि बनाई, यह बहुत सुंदर है। पर्वत, नदी, झरने, मैदान, वन, समुद्र, बादल, इंद्रधनुष, सूर्य, चांद बड़े सुंदर है, तो कुछ को इसमें दुख ही दुख दिखाई दिया। यह सब मनुष्य की दृष्टि है, उसके देखने का ढंग है। उसकी जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। यह दोष सृष्टि का नहीं, देखने वाले की दृष्टि का है। इसी प्रकार ज्ञानी व अज्ञानी की भी अपनी अपनी दृष्टि है। अज्ञानी को यह सृष्टि सत्य दिखाई देती है, यह इसे शाश्वत भी मानता है कि यह सृष्टि अनादि है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, यह सृष्टि ही सत्य है, इससे परे कोई सत्य नहीं है। जो प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रही है, वह असत्य या मिथ्या कैसे कही जा सकती है। परमात्मा जो दिखाई नहीं देता वह असत्य या मिथ्या हो सकता है, किंतु सृष्टि कभी मिथ्या नहीं हो सकती। यह नित्य है, शाश्वत है, सत्य है। बुद्ध ने इस सत्य एवं मिथ्या का अच्छा विवेचन किया है कि यह सृष्टि भ्रांति नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, सत्य भी है, किंतु शाश्वत नहीं है। इसलिए यह क्षणिक सत्य है, थोड़े समय के लिए सत्य है। पूर्ण सत्य उसी को कहा है जो शाश्वत है। जो शाश्वत नहीं है वह सत्य नहीं हो सकता। अष्टावक्र की दृष्टि अनूठी है। वे इन सब विवादों से ऊपर मर्म की बात कह रहे हैं। सभी अद्वैतवादी ऐसी ही रस्सी में सांप का, सीपी में चांद का, मृग मरीचिका का, गहनों में सोने का व घड़े में मिट्टी का उदाहरण देते हैं। अष्टावक्र भी कहते हैं कि यह विश्व रस्सी में सर्प की भांति कल्पित भासता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार नहीं है, यह संसार कल्पना मात्र है, बल्कि इसका अर्थ है संसार तो है, सृष्टि है। ये वन, पर्वत, नदियाँ, झरने सभी है, ये जीव जंतु, वनस्पति आदि सभी है, किंतु इससे सुख की आशा करना मृग मरीचिका के समान है, जो कभी मिल नहीं सकता। यदि संसार से सुख मिलता तो आज की दुनिया भौतिक दृष्टि से बड़ी संपन्न है। आज कृषि, विज्ञान, यातायात, दूरदर्शन आदि में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज मनुष्य चांद पर जा पहुंचा, सूरज, चांद, सितारों से आगे की जानकारी ले आया, बुद्धि का चरम विकास कर दिया। जैसा लाखों वर्षों में नहीं हुआ वैसा इन 400 वर्षों में कर दिखाया। आज सामान्य मनुष्य की भी घर में जितनी भौतिक सुविधाएं प्राप्त है उतनी 500 वर्ष पहले बड़े बड़े संपन्न व्यक्तियों को भी प्राप्त नहीं थी।
फिर क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है? वास्तविकता यह है कि मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी है उतना ही वह अधिक दुखी हुआ है। आज जितनी चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी है उतनी ही बीमारियां भी बढ़ गई। जितने न्यायालय बढ़े उतने ही जुर्म भी बढ़ गए। जितनी भौतिक सुविधाएं बढ़ी उतना ही मनुष्य का नैतिक पतन अधिक हुआ। जितना ज्ञान बढ़ा उतना ही अज्ञान भी बढ़ गया। जितने साधु संत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बढ़े उतना ही अधर्म भी बढ़ गया। जितना कृषि का व उद्योगों का विकास हुआ उतने ही भूखमरी व बेकारी भी बढ़ गई। जितना अच्छाई लाने का प्रयत्न किया गया उतनी ही बुराई अपने आप बढ़ती गई। एक विपरीत समानांतर व्यवस्था अपने आप बन गई। क्या कारण है इसका? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। केवल अध्यात्म ही उसका उत्तर देता है कि इस सृष्टि में, इस संसार में, इन भोगों में सुख ढूंढना मूर्खता है। यह मृग मरीचिका है, कभी मिल नहीं सकती, क्योंकि बाहरी वस्तुओं में सुख है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? वह सुख का सागर, वह आनंद का सागर तो तुम्हारे भीतर ही बह रहा है, जिसे प्राप्त किए बिना सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता। उसे पालो तो तुम धन्य हो जाओगे। सांसारिक विषयों में आनंद ढूंढना व्यर्थ है। इस आनंद का निवास तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र इसी सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह संसार रस्सी के समान है, निर्जीव है, प्रकृति मात्र है, भौतिक है। यह तुमको न सुख देता है न दुख। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका कैसा उपयोग करते हो। यह सर्पवत नहीं है, तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। विवेक से इसका उपयोग करना है, किंतु तुम इसमें सर्प की कल्पना करते भागे जा रहे हो। सर्पवत देखकर तुम्हारे हृदय की धड़कन बढ़ रही है। यह सब तुम्हारी भ्रांति के कारण है कि तुमने रस्सी को सर्प समझ लिया। तुम्हारी यह भ्रांति अज्ञान के कारण पैदा हुई है। अज्ञान अंधकार के कारण तुम इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाए, इसलिए यह भ्रांति हुई है। अतः तुम ज्ञान चक्षुओं से जब तक इसका वास्तविक स्वरूप नहीं देख लोगे तब तक भ्रांति मिटेगी नहीं। तुम ज्ञान प्रकाश से उसे देखना तो चाहते नहीं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भागे जा रहे हो। इससे तुम्हारी भ्रांति मिटेगी नहीं। वह तुम्हारी मानसिक दशा है। यदि भाग भी गए तो वही सर्प स्वप्न में तुम्हारी छाती पर चढ़ बैठेगा। अतः इस मानसिक बीमारी का इलाज केवल प्रत्यक्ष दर्शन है कि तुम वास्तविकता को जान लो, अपनी आंखों से देख लो। अन्य विधि काम नहीं आएगी। यही इस सूत्र का सार है। साथ ही अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि वह संसार सत है या असत, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सर्प, इससे कोई प्रयोजन नहीं। तू संसार नहीं है, ना तू संसारी है। तेरे लिए भय का कोई कारण नहीं है। तू आत्मा है, जो आत्मा परमानंद का भी आनंद है। फिर तेरे में दुख, भय आदि कैसे व्याप्त हो सकता है? तू ज्ञानी ही नहीं है, स्वयं ज्ञान है, बोध है। इसलिए तू सुखपूर्वक विचर। इस आत्मज्ञान से तेरे सारे संशय, भ्रम दूर हो जाएंगे। संसार के प्रति जो तेरी दृष्टि है वह बदल जाएगी। जिस प्रकार स्वप्न में किसी को देखकर भय लगता है किंतु स्वप्न टूटने पर भय दूर हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी ही संसार से भयभीत होता है। ज्ञान होने पर वह इस काल्पनिक भय से मुक्त हो जाता है।